अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिस्र न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले श्रोता है मित्रमंडल सबको नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और अब तक हमारा वीडियो बहुत वायरल हुआ है और लोग देखे हैं। और आज आपको एक बात बताता हूँ जो कि हर आदमी को जानना ज़रूरी है। हमारी बात कोई माने ना माने वो उनकी मर्ज़ी है। मदरसा हमारे देश में भारत देश में मदरसा की तादाद लगभग लाखों से भी ज़्यादा है। मदरसा चला रहे, कोई छोटे कई मदरसे तो झोपड़ी में भी चल रहे, कोई मदरसा 4 कमरा खुली वहाँ पर भी चला रहे। मदरसे का बिल्डिंग बहुत खूबसूरत भी है और बहुत बदसूरत भी है। और कई मदरसे तो ऐसे हैं जो कि लकड़ी या बाँस वगैरह खोल गाड़ के चारों तरफ से दीवार करी, गरीब है और ऊपर में घास वगैरह डाल दिया, बेचारे के पास में पैसे नहीं। कोई 4 कमरा, 8 कमरा, 10 कमरा है और नीचे में बैठने के लिए लोग अपना बोरा लाते, बैठते, तालीम देते और चले जाते। तो तालीम कहीं पर भी दी जाए, अगर अच्छी तालीम है, उसका फ़ायदा अच्छा होगा। बुरी तालीम है, तो उसका फ़ायदा बुरा ही निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसका दिमाग अगर साफ है, जैसे मैं तो आपको पहले भी बताया हूँ, सही जैसे ये साफ पानी है, ये साफ पानी है तो कोई भी बोतल का देखेगा तो बोलेगा पानी तो साफ है। पानी खारा है कि गर्म पानी है, ये कोई नहीं बता सकता। ये बोतल में पानी खारा है, पानी साफ है सबको दिखाई दे, लेकिन खारा है कि कैसा है उसका टेस्ट नहीं बता सकते। और ये बोतल है, इसको भी देखेगा तो बोलेगा कि नहीं पानी बोतल तो बहुत अच्छा है। ये बोतल साधारण है, लेकिन ये बोतल देखेगा नहीं तो बोलेगा नहीं बोतल बहुत अच्छा है। ये पानी तो बिल्कुल अपने पीने के लिए रखता होगा और खराब होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी से पूछा जाए, क्योंकि ये बोतल सार्वजनिक है, ये कोई भी बोलेगा अरे यार पानी साफ है, ठीक है लेकिन चलेगा। लेकिन ये बोतल का पानी अगर किसी को कहा जाए तो बोला ये आदमी अपने पास में पीने के लिए रखा है, ये पानी अच्छा होगा, पानी साफ होगा, इसमें कोई शक नहीं। और मदरसे में जो तालीम दी जाती है तो वो दिखाई देता है। बच्चे बहुत से लोग नाच पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ के सुनाते, ये पढ़ के सुनाते, लोग जानते हैं कि लड़का जो पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। लेकिन लड़के के माँ बाप का चाल चलन कैसा है, लड़की को देखकर जो पढ़ रहा है ना तो ये बोलेगा कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लड़की का चाल चलन कैसा है, इसके माँ बाप के चाल चलन के ऊपर में तुरंत शक हो जाएगा। ये लड़का ऐसा है, उसकी माँ या उसके बाप चरित्रवान हो नहीं सकते। और जो व्यक्ति का चरित्र अगर गंदा हो, जो व्यक्ति का सोच गंदा हो, तो उसे संतान अच्छे प्राप्त होंगे ये कभी हो ही नहीं सकता। संतान चोरी ना करे, झूठ ना बोले, वो ठीक है। आपको बहुत करीब 40-50 मैंने बहुत वीडियो पहले हमने बताया था कि अमरूद का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है और भी पेड़ होता है, जैसे गाजर मूली हो। कई लोग बागान में अच्छे खाद वगैरह डालती है, लगाती है, और वो दिखेगा ना, बोले नहीं यार ये बागान में लगाया है ना गाजर मूली, और पेड़ भी लगाया है ना, आम भी लगाया है ना, बहुत अच्छा। किसी को अगर कहा जाए खाएगा, तुम दोगे तो खा लेंगे, वो ये बोलेगा। लेकिन कोई आदमी गंदे
जैसे लोग टट्टी पेशाब करते हैं, नाली का पानी जाता है, वहाँ पर कई लोगों ने अगर आम लगाया हो, पेड़ लगाया हो, गाजर मूली लगाया हो और बोले कि ये आदमी फलाने यहाँ से लाता है, उसको तुम मुफ्त में भी दोगे ना? हाँ, बोला नहीं यार नहीं खाऊंगा। क्यों? अरे मालूम है वो कहाँ का है? सब टट्टी पेशाब करते सब उसके बगल में जाता और उसी से धोके, जबकि धो के लाया सबको बोला देख लो, बोला नहीं हमको नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों ने देखा है। कई लोग अपनी आंख से देखे हैं, कई लोग फोटो लाकर दिखाए, देखो इतना बड़ा बगान है और यहाँ पर लगाया, उसको कोई चूड़ा तिकमी नहीं, कोई चोरी करने को भी तैयार नहीं, जबकि दूसरे के घर में अगर आम लगा हो ना चुरा लेगा, बिही अमरूद जिसको तो लगा हो ना चुरा लेगा, गाजर मूली हो ना चुरा लेगा, जबकि उसका खुला है और ये घेर के रखा है, वो घेर के रखा है, चोरी कर लेगा, और उसका खुला है फिर भी कोई चोरी करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके यहाँ पर गंदगी है, गंदगी है। अब वो गंदगी में कोई जाएगा नहीं, टट्टी है, वहां पर जाने के लिए चारों तरफ से टट्टी है, गंदगी, देखने से उल्टी लगता है। अब आप ये सोचिए कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी शिक्षा संस्था हो, कोई भी मदरसा हो, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं कि आपको पढ़ के सब सुना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब उसके माँ बाप का जब चाल चलन गंदा है ना, तो अच्छे लोग उसको अपना दामाद बनाने को तैयार नहीं हुए, अच्छे लोग उसकी बेटी को अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं हुए। क्यों? अब आप ये सोचेंगे, कई औरत धंधा करने वाली होती है, उसके संतान होते हैं, अगर कहा जाए अरे इसकी माँ तो कितना धंधा करने वाली थी, उसकी बेटी कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन कोई अपनाने को तैयार नहीं होगा, लेगा ही नहीं। जो नहीं जानता है वो तो अपना लेगा फटाफट, नहीं यार लड़की बहुत अच्छी है, माँ कुछ भी करे हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो आदमी की सोच क्या है कि उसको सामने वाला जो दिख रहा है उसको अपनाने के लिए तैयार, लेकिन उसके पीछे का क्या है उसको कोई देखने को तैयार नहीं, और उसका नतीजा वही निकलता है कि जो गंदगी से जो हुआ उससे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जो नहीं जानते उसको अपना लेता है, अब बोलता है यार ये तो बहुत अच्छा है, सस्ते में मिल रहा है, हम उसी को लेते हैं, बाजार में जाकर बेचती है। अमरूद है कैसे किलो, ऐसे किलो, टमाटर है, बैगन है, फूल गोभी है, कैसे किलो, ऐसे किलो, लेकिन सब ढो के लाता है, पता नहीं चलता। इसलिए जो आज आदमी सच बोलने को तैयार नहीं, और जो आदमी स्वार्थी होता है वो इतनी मीठी बात करेगी कि उसके सामने में साइड भी झूठ, उतनी बात करेगा, लेकिन गलत काम करने वाला कितना भी छुप के काम करे उसकी पाप, उसका गुनाह छिपता नहीं, कितना भी छिप के काम करे। और जो आदमी सही काम करता हो, जो आदमी चरित्रवान हो, जो आदमी समझदार हो, उसको तुम कोई भी चीज मुफ्त का जो लेने को तैयार नहीं होगा, बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, कितना भी समझाओ, दावत दो नहीं आएगा। दावत देने वाला आदमी चाहे कितना भी पैसे वाला है, लेकिन उसकी चाल चलन ठीक नहीं, उसकी हराम की कमाई हो, वो आने वाली नहीं। अभी बहुत से लोग, रमजान महीना अभी हुआ, 15 दिन भी नहीं हुआ रमजान महीने गुजरे हुए, तो सबको मालूम है कई लोग इफ्तारी की दावत ही नहीं आए, कई लोग रमजान महीने में, कई लोग मस्जिद में इफ्तारी भिजाई नहीं आया, क्योंकि जब देख लिया अपने आँख से ना तो छोड़ दिया, बोले कि हमको नहीं चाहिए। जश्न ईद मिलादुन्नबी में कितने लगते हैं, हर जगह बात है, लोग जो नहीं जानते वो मजे से मांग मांग के मेरे को देना, शरबत मेरे को देना, और खीर पूड़ी मेरे को भी देना, बुनी बार मेरे को भी देना, लेकिन जो जानता है ये आदमी की कमाई क्या है, वो देने जा रहा है, हमको नहीं चाहिए, हमारे पास में बहुत सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह बोलेगा, लेकिन नहीं लेगा। तो जब तक आदमी का संस्कार
और सिद्धांत अगर ठीक नहीं हो, और उस आदमी से अगर कोई आदमी अपना व्यवहार करता है, किसी भी चीज का व्यवहार करता है, तो अपने बच्चे का भविष्य को जमीन में गाड़ रहा है। वो आदमी अपने बच्चे का भविष्य को जमीन में गाड़ रहा है। – 2005 में हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था और हमने उस समय बताया था। उस समय मोबाइल निकला था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग छोटे बड़े मोबाइल थे, उसमें ऐसे मोबाइल नहीं थे, लेकिन वीडियो शूटिंग होता रहा। तो हमसे वीडियो शूटिंग होता रहा, तो उसमें किए, सवाल जवाब किए और हमने बताया कि आज आदमी परेशान क्यों है। हमने उस समय बताया था। आपको मालूम होगा 1985-86 की बात है। उस समय कई जगह पर ये चलता था, वो कैफे चलता था जिसमें वीडियो उस समय वीडियो आम नहीं हुआ था। उस समय यहाँ पर चलेगा कैफे है, वहाँ पर बड़ा सा वीडियो लाता रहा और वो दिखाता था, लोग देखते रहे। कौन सा फिल्म? ब्लू फिल्म। लोग देखते रहे, बहुत जगह था। पुलिस छापा मारती रहे, पुलिस की कमाई बहुत होती रही, इतना पैसा दे नहीं थे तेरे को केस। लोग छिपा कर लोग बोलते रहे रात को देखेंगे 12 बजे से 1 घंटे का, आधा घंटे का रहता, रात में देखे। टिकट कितना लेता? 20 रुपया। उस समय का 20 रुपया बहुत भारी होता रहा, लेकिन लोग लेते रहे और कैसेट में मिलते रहे। ये कैसेट अगर कोई फिल्म वाला अगर कैसेट हो तो 20 रुपया, अब ब्लू फिल्म का कैसेट हो 100 रुपया। अच्छे अच्छे लोग लेते रहे, जाकर देखते रहे। जवान तो देखते रहे, बूढ़े लोग भी देखते रहे। और कई लोग, लड़की लोग अपना फिल्म बनाने के लिए पैसे लेते रहे। कई लोग क्या करते रहे कि जवान जवान लड़की है, औरतें हैं, अपना से मुंह को छिका अंदर का पोज खींचते रहे और ओरिजिनल छाप के लोग बेचते रहे। एक फोटो जैसे ये साइज का फोटो है और ये साइज का फोटो है, ये साइज का फोटो अगर आप खिंचाएंगे ऐसे ही तो 20 रुपया में एक फोटो 20 रुपया में देता रहा। और वही नग्न औरत का फोटो 100 रुपये में देता रहा, क्योंकि छाती गोल गोल रहती रहे, नीचे पूरा पीछे भाग देखता रहा, ले जाकर बेचते रहे, ले लेते, क्योंकि लड़की का नाम रहता नहीं रहा। जमाने एक नहीं कई, स्टूडियो वाली की कमाई बहुत होती रही, जबकि ये कागज मिलता है कम रेट में मिलता है, लेकिन कमाई बहुत होती रही। और उस समय किताबें तरह तरह की आती रही, कलर की फोटो वाली 500 रुपया। ये साइज की किताब आती रही, ये साइज की किताब आती रही। 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया। दिल्ली में मिलते रहे, कानपुर में मिलते रहे, कलकत्ता में मिलती रही, सभी अंग्रेजी में आती रही, बांग्ला भाषा में भी आता रहा, तेलुगु, मलयाली, तमिल, कन्नड़ ये सब में भी छपते रहे। तो छापते रहे और किताब भरमार होती थी। प्रेस उसके लिए अलग से प्रेस लगाते थे, प्रेस वाले नहीं रहता रहा, वो बोलते थे तो मेरा छाप देना, क्योंकि ब्लॉग बनाने वाला मशीन प्रोसेस ही अपना अलग लाता रहा। यार मेरा ये फोटो ले लो, इसको ब्लॉग बनाने छापने। उस समय ये नहीं तो ऑफसेट नहीं था, उस समय ट्रेड वाला एकदम क्लियर, तो कमाई खूब होती थी। मेरे को कई लोग बोलते रहे तुम्हारे पास में सेक्स वाली किताब है क्या? मैं बोल रहा नहीं, क्योंकि मैं न्यूज पेपर ही नहीं थी। मैं सुना था, कई लोगों ने मेरे को दिखाई थे फोटो, हमने भी देखे थे, बोला नहीं। इसलिए क्योंकि हमारा संबंध
अच्छे लोगों में बना। और उस समय के लोग, अच्छे घर के लोग भी लेते थे किताब, लेकिन मैं नहीं बेचता रहा। मेरा हमको वो कमाई नहीं चाहिए, हमें अपना साधारण ठीक है, क्योंकि सभी लोग पैसे में बिकाऊ नहीं होते। मैं बताया ना सब्जी के मामले में कि सस्ता देगा कोई लेने को तैयार नहीं, कितना भी। ठीक उसी प्रकार जिस आदमी का चाल चलन ठीक नहीं हो तो अच्छे घर के लोग उसको अपने घर में आने नहीं देते, उससे कोई दोस्ती करने को तैयार नहीं होते, चाहे पैसे वाला हो चाहे कितना भी खूबसूरत हो, लेने को तैयार नहीं होते। उसका वजह ये, क्योंकि वो अगर आ जाएगा तो हमारा घर का माहौल बिगड़ जाएगा। और कई लोगों ने पैसे के लालच में, क्या हुआ कि किसी के घर में अगर बहन होना या बेटी होना, तो उसको कई लोग बिना लालच के पैसा देने के लिए जाके मेरे आना जाना हो जाएगा। अरे परेशान मत होना यार, मैं तो तुम्हारा को अपना समझता हूँ, तुम समझते नहीं, 1000-2000 रुपये ले लेना, कोई नहीं। इस तरह से दोस्ती करके उसके घर में आना जाना किया, उसकी बेटी को उसके बहन को पैसे का लालच दिया, नतीजा अच्छा घर बर्बाद हो गया। कई लोगों ने देखे और कई लोगों ने गंदे चीज को अपनाया, उसका शरीर खराब हो गया। सड़ी चीज कुछ भी चीज खाए तो खराब हो गया। तो गंदे लोगों के साथ में रहोगे, तुम्हारा चरित्र खराब होगा। चरित्र खराब होगा, तुम्हारे शरीर में वासना वासना भरेगी। तुम दूसरे के बहू बेटियों को गंदी नजर से देखोगे, लोगों को पता चलेगा ये ऐसा ऐसा है। नहीं भैया, हमारे घर में मत आना, अगर लेना देना होगा बाहर में करना, लेकिन घर मत आना। कितना भी बड़ा पैसे वाला, जो गरीब रहता रहा, चाल चलन सब ठीक है, उसको घर में बुलाते हैं, कोई भी काम होता है काम करा लेते हैं। तो आदमी की जब सोच अच्छी रहती रही तो उसके घर का माहौल अच्छा रहता रहा, अब वो बेफिक्र रहता रहा, निश्चिंत रहता रहा, उनको कोई खतरा नहीं। उस समय जात पात नहीं देखते रहे कोई, काम करने वाला अच्छा है, दोस्ती अच्छी घर का हो। हम लोग का दोस्ती कई लोगों से, स्वीपर लोगों से होती थी, हम लोग जाते रहे। अभी पानी देना, अरे यार तू मेरे घर का पर चुपचाप देता है कि ज्यादा होशियारी दिखाएगा। उसकी घर की बेटी बहू है, उसको मालूम है हमारे घर में पिएगा, वो सब पानी दे चाय दे खा लेता, खाना भी खा लेता रहा। लेकिन लोग पता चलता था, अरे ये तो स्वीपर लोगों के घर में आता जाता। मैं कोरिया कालरी में रहता, मैं इसलिए मैं बता दे रहा, कोरिया कालरी उस समय जिला सरगुजा था, मध्य प्रदेश, चिरमिरी कोयला खदान में। तो स्वीपर लोगों के घर में मेरा कई लोगों का आना जाना ना, मैं तो खा पी लेता रहता, तुम चाहे कुछ भी हो भाई, अच्छा बना ना, जैसे पानी है, पानी अच्छा है ना, बोतल खराब हो चलेगा, पानी अच्छा है ना, शक्कर डाले, चाय पत्ती बनाए, अपना पिए, चुपचाप पिए, अपना जाओ, कुछ नहीं, हमको कोई बीमारी नहीं, तो अपने जो क्या लेना देना। और बड़े घर के लोग उसकी बेटी फलाने के साथ में पैसे के लिए, उसकी बहू उसके साथ में। उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए प्रूफ नहीं मिलता रहा लोगों को। अरे उसको तो बदनाम कर रहे यार, कुछ नहीं, हाँ भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन साइंस को झुठा नहीं। चैलेंज तो एक बार मेरे को किए थे लोगों ने, FIR दर्ज करो, तो FIR दर्ज करने की तैयारी, पुलिस वाला बोल दिया कि सारा कोर्ट में जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा, हर चीज होगा, अगर कुंवारी है और अगर मिल जाएगा, डॉक्टर से पूछा, बोले पता चल जाएगा, बच्चा गिरा है ना, पता चल जाएगा। अब कई लड़की लोग धंधा करने की वजह से बच्चेदानी खराब हो गया, तो शादी हुआ, अब बोला कि भाई तुम्हारे भाग्य में नहीं, किसी में मैं क्या करूं। लड़की तो अच्छी है, गोरी पढ़ी लिखी सब समझदार, लेकिन वो लड़की पैसे में लोगों के पास जाती रही। एक आदमी उस समय कमाई करता रहा 15 रुपया, और एक लड़की को 200 रुपया मिलता रहा एक रात का, जाती रही चुपके से। कई लोग नकाब पहन के जाते हैं, कई होटलों में वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहा, सेक्स वाला बाहर भेजते रहे, करते रहे कितने लोग। लेकिन आदमी जब मेडिकल रिपोर्ट जब आता है तो उसमें सब पकड़ा जाती है।
तो पत्रकार होने के नाते कोई चैलेंज करने को तैयार नहीं। अब मेरे को बोलते रहे यार छोड़ो यार तुमको क्या करना है, इसलिए बड़े लोगों के बात को भी मान। और उस समय बड़े-बड़े नेता भी थे, राजनेता भी थे, सब उस समय लिखे थे। जैसे आज आप देख रहे हैं ना महाराष्ट्र महिला आयोग का भी चल रहा है ना, रूपाली चाकणकर का, अशोक खैरात का चल रहा है, कितना चल रहा है वीडियो। तो पहले वीडियो नहीं होता था, अगर वीडियो नहीं होता ना तब तो उसको कोई नहीं पकड़ पाता। लेकिन पहले के कितने लोग धुरंधर थे, अपना काम कराना ना तो ये लाओ तुम्हारा काम है, फट से हो जाता है। तो आज पतन, समाज का पतन क्यों हो रहा है, ये कोई बोलने को तैयार ही नहीं। आज राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है, सबको मालूम है, बोले छोड़ो मेरे को क्या करना। लेकिन आज जिस राष्ट्र में तुम, जिस देश में रह रहे हो भ्रष्टाचार में, अगर तुम देख रहे हो तुम नहीं हो तो तुम्हारा भी बच्चे का भविष्य अंधकार में होगा, हमको कोई तकलीफ नहीं। आज मेरे मदरसे में कई लोग बोले चंदन नहीं देते, मैं तो क्या करना, मैं तो अपना पैसा निकाल लूंगा। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में कई लोग बोले मेरे बच्चे को भी ले लो, देख मेरे को पता है उसे चाल चलन, बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, बड़े मदरसे में जाओ। नहीं तो अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का अगर भविष्य अगर अच्छा बनाना, उसमें चरित्रहीन लोगों को मत रखो अपने साथ में। गरीब है चलेगा, पढ़ने में लापरवाह करने वाला वो भी चलेगा, आलसी आदमी वो भी चलेगा, लेकिन चरित्रहीन बिल्कुल नहीं चलेगा। आज देखो कितने लोग हमारे मदरसे में पढ़ने वाले थे, नहीं पढ़ते रहे, अरे मैं मौलाना साहब में पढ़ता, याद ही नहीं था, जाने दो कोई बात नहीं। लेकिन चरित्रहीन नहीं था, इसलिए उसको उसके माँ बाप बोलते रहे कम से कम नहीं पढ़ता, कम से कम साथ में रहेगा तो अच्छे संगत में तो रहेगा, करते रहे। लेकिन जो अच्छे संगत में रहते हैं उसका चाल चलन नहीं बिगड़ता। क्यों नहीं बिगड़ता? क्योंकि वो फायदा और नुकसान जो चीज देखता कि अगर हम बुरे साथ में रहेंगे तो कोई हमको पूछेगा नहीं, और अच्छे संगत में रहेंगे भले पहचान ना हो लेकिन वो हमसे आना जाना या संबंध मित्रता करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये मित्र दो प्रकार के होते हैं, दोस्त दो प्रकार के, एक वो होते हैं जो तुमको बर्बादी से रोकेगा, क्या तुम ये काम बिल्कुल मत करना। तुम्हारा जो दोस्त होगा तुम्हारे घर में अगर आएगा जाएगा तो तुम्हारी बहन को कभी बुरी नजर से नहीं देखेगा, तुम्हारे भाई है उसको कभी गंदी सलाह नहीं देगा, तुम्हारे माँ बाप को हमेशा अच्छे रिस्पेक्ट देगा। और जो गंदे है मतलब का बोलेगा, मौसा मौसी चाचा चाची बुआ ये सब बोलेगा, लेकिन अगर अकेले मिलेगा ना तो बहन को लाइन मारेगा, उसको पैसे देगा, बोलेगा तुम भाई मत, सामने लोगों के सामने भाई बहन का रोल रहा है और अंदर में ये करेगा, अय्यासी करेगा। तो कई दोस्त लोगों का भांडा फूट गया, क्योंकि मैं तो दिखा, मैं पत्रकार होने के नाते मैं बहुत जगह दिखा, मैं कई जगह तो ये भी है कि उस समय अगर बच्चा जैसे शादी होकर आई, लड़का नहीं हो रहा है तो यार इसका तो किस्मत फूटा है, लेकिन वो लड़का पाने के लिए दूसरे संगत में आती रहे और बोलती रही कि मेरे साथ तुम सारी संबंध बना, मेरे को गर्भवती करो तो हमको लड़का चाहिए। तो उस समय अगर लड़का होता रहा तो किसी को पता ही नहीं चलता रहा कि किसका। हाँ भगवान जी के मैं जाती रही, मन्नत मानती रही, रोटी गिराती रही, मेरे को लड़का हुआ ये हुआ। लेकिन गलत काम कितना भी छिप के किया वो डीएनए से पकड़ में आ गया। तो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं हमेशा क्या देता, तालीम देता, हमेशा क्या निर्देश देता कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ना, जीवन में हमेशा तुम सुखी रहना, लेकिन अपना सुख पाने के लिए लोभी, जैसे दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों से हमेशा दूर रहना। अगर उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हो तो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कितने लोग पढ़कर निकल गए, क्योंकि हमारा मदरसा को कायम हुए 40 साल हो रहा है। मेरे को बोलते रहे कहाँ मदरसा ये, मतलब तुम उतना चिल्ला काय करो, मतलब हमने नींबू ले जाकर बेच डाली, जबकि दुकान में नींबू
बाजार में मिलता है, लेकिन हमने माइक लिए, बोले ये नींबू है, आप अचार डालोगे, आप करना कुछ नहीं, बर्नी रहेगा कांच का, और उसमें ये डाल देना, नमक डाल देना, ये डाल देना, पेट खराब हो गया। तो हमने 4 घंटे में 13 बोरी नींबू बेच डाले फटाफट, क्योंकि नींबू का हमने गुड़ का बखान किए और जो फटाफट ले लिए। जो आदमी किसी चीज के बारे में अगर सही जानकारी देता है तो फटाफट निकल जाएगा। जो आदमी क्या है, अपना पैसा तो निकाल लिया और मेरे को बोलते रहे ये जायज नहीं, मौलाना लोग एक ही बार बोल दिया कि देखो तुम अपना बयान तुम अपना मस्जिद में देना, अपना जलसे करो वहां पर करना, मेरे को ना तो तुम्हारे जलसे में आना है और न तुम्हारे मस्जिद में तुम्हारा कोई बयान, अपना नमाज पढ़े, अपना चुपचाप चल गए। बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये आदमी ठीक नहीं है, ये जायज हो नाजायज जो सब पैसा मदरसे में लेता है, मस्जिद बनाया है, मस्जिद में हिंदुओं का पैसा लेता है क्या, ये हिंदू लोग जाके पैसा लिया मस्जिद बना। एक ही बात बोला, पढ़ना है पढ़ो नमाज, नहीं तो जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। और लंबा लंबा अल्लाह का फरमान रसूल का फरमान से ठीक है जाओ, हमको तुम्हारे कुछ फरमान नहीं सुनना। और हमारे मदरसे में जो लोग आए पढ़े तो हमने एक ही बात बोले, अच्छी चीज खाओगे तुम्हारा शरीर खराब नहीं हुआ, गंदी चीज खाओगे तुम्हारा शरीर खराब होगा। फैसला तुमको, शरीर तुमको देखना, जिंदगी तुम्हारी। अच्छे संगत में रहोगे तुम्हारी हर जगह मान सम्मान होगा, बुरे संगत में रहोगे लोग मतलबी लोग तुमको सलाम करेंगे। तो हमारे मदरसे में जो पढ़ने वाले है और हमारा जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, हम अपना चला रहे। आज देखो कितने लोग हमारे मदरसे के बारे में इतना छानबीन कर रहे, लेकिन बेचारे को मौका ही नहीं मिल रहा, कुछ इल्जाम लगाने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे को नीचा दिखाऊं। आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर मुसलमानों का अगर दिखना चाहते हो ना, मदरसे का चंदे का रसीद बुक ले लो। अब बहुत जगह बोलते ना कि एक संस्था है जमात उलमा का, जमात उलमा का संस्था, उससे तहदीकनामा ले लो और जाओ बोलना तहदीकनामा यहाँ है मेरे पास में, ये उसके जाकर देखो, गिड़गिड़ाओ, तुमको चंदा देगा। और उसको जाकर बोलो मैं चंदे के लिए आया हूँ, ये है वो, ज्यादा बोलने तहदीक ना, हाँ ये 50 रुपया लिख लो, 20 रुपया लिख लो, 50 रुपया 20 रुपया, अगर हुआ ज्यादा 100 रुपया, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग तहदीकनामा सब कुछ है लेकिन जुटकार के हुए। मैं बोला हमको जरूरत ही नहीं ना, हम अपना काम ऐसे कर लेते हैं। हमारे वीडियो कई लोग देखे, जो मुस्लिम लोग देखे, अरे उसका वीडियो जो ना ये लाइक किए उसको डिलीट कर दिए, सब्सक्राइब किए उसको डिलीट कर दिए। बोला हमको जरूरत नहीं ना, करते रहो डिलीट। हम तो अपना जो बना है, हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद पूरा हो रहा है, हम इतना जानते हैं। तो हमारे ये कहने का मतलब है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का कि तुम्हारे बारे में कितने लोगों ने तरह तरह की कोशिश किए भड़काने का, लेकिन कोई नहीं भड़के। और गरीब लोग तो और नहीं भड़के, वो बोले मदरसे में आता है उल्टा पैसा देता है, ये काम करते अपना करना कर। कई लोग तो मेरा जो नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासने पर चाय पत्ती शक्कर दाल बेचने घर जाते रहे, गरीब लोग लेते रहे, अरे माल दे दो, पैसा हमको नहीं चाहिए, अरे तुम्हारा शक्कर बहुत महंगा, तुम्हारा दाल बहुत महंगा, तुम्हारा दाल की क्वालिटी ठीक नहीं, तुम्हारा शक्कर ठीक, चाय पत्ती ठीक नहीं, हम लोग चाय पत्ती वाले नहीं लेते। जलन जो गरीब लोग लेते रहे, बोले अच्छा है यार, मेरे को पैसा दे दे उधारी में, तो माल देता है 1 महीने के बाद में पैसा लेता है। अगर मान लो अगर 400-500 रुपया का सामान लिया, अगर 15-20 रुपया का ज्यादा गया तो गया, लेकिन एक तो घर ला कर पहुंचा दिया और दूसरा मेरे को दिया, हमको अच्छा है जाने दो। कई लोग भड़काने का कोशिश किए, बोला हम जाने दो, हमको हम लेते जाने दो, तुमको परेशान हो। तो जलन करने वाला कितना भी जलन करे, वो जलने वाला क्या है, अपना समय बर्बाद किया, लोगों की नजरों में आ गया। आपको एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी शहर में कोई भी गांव में अगर आप दुकान खोलो और आसपास दुकान वाले से बोलो यार तुम दाल कहाँ से लाते हो, नहीं बताएगा। शक्कर कहाँ से लाते हो यार, नहीं बताएगा। हमारे यहाँ से ले जाओ ना शक्कर, तुमको जितना चाहिए कम रेट में लगा दूंगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा। लेकिन वही चीज 100 किलोमीटर दूर वाले जाकर बोलो कि हमारे फलानी जगह दुकान है यार, तो मैं शक्कर दाल चावल लेना चाहते हैं, तो तुम बता दो यार कहाँ से, वो बताएगा।
अगर 20 किलोमीटर दूर भी दुकान हो ना, वो बताने को तैयार नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर दूर वाला ना तुमको बिठाएगा, चाय पानी भी पिलाएगा, जहाँ से माल मिलता है उससे तुमको मिलवा भी देगा और उससे जान पहचान भी करा देगा। उसका वजह ये है 100 किलोमीटर दूर में जो दुकानदार तुमको जो गाइड कर रहे ना, उसको उससे कोई नुकसान नहीं। मैं वो दुकानें कहा फलाने गांव में, यहाँ से 100 किलोमीटर, वहां का गांव, वहां का ग्राहक मेरे पास तो आएगा नहीं, तो मैं काय कुछ छिपाऊंगा, बता दूंगा फलानी जगह अच्छा माल बेचना, ये करना, ग्राहक को मजबूती से बताना, कम रेट में बेचना, अच्छे माल बेचना, जाकर बता। तो जलन, और आदमी जलन करने से क्या होता है, एक तो उसकी पहचान दिखाई दी, और दूसरी बात कि जलन है, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन वो चाय पानी का दिया दावत नहीं जाता, क्योंकि जलन जाता। और ये खुद भी किया और अपने साथ में 4-5 लोगों को भी तैयार किया कि मैं वहां से माल लाता, तुम भी खोलो। क्यों? वो ये चाहता है कि मान लो मेरे पास माल नहीं रहेगा, किससे माल ले लेगा, तो ग्राहक को ये मजबूती दी, तो ग्राहक अच्छे माल देगा, कम रेट में देगा, ग्राहक इसके पास में आएगा। तो ग्राहक को पकड़ के रखना, ग्राहक क्या है, तुम्हारे एक आमदनी का जरिया है। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि तुम अगर सभी के लिए सुख की कामना करोगे, लोग तुम्हारा हर जगह दिल से इज्जत करेंगे। तुम अगर किसी के घर तरफ से आ रहे, जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे, या तुम्हारे पास में तो हमेशा, क्यों? क्योंकि ये आदमी हमारे बारे में अच्छा सोचता है, ये आदमी हमारे खानदान के लिए अच्छा आदमी, लेन देन के लिए, कभी कोई परेशानी अगर हो जाए, कोई परेशान है, उसको तुम 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया दे दो, तुम्हारा एहसानमंद हो जाएगा, तुम्हारा पैसा भी लाकर दे देगा, अब बोलेगा बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। क्यों? क्योंकि हमको मुसीबत में साथ दिया। अब तुम उससे कुछ भी लेना देना करो, वो करेगा, सबको लेन देन एकदम साफ रहेगा, तुम्हारे पास में आएगा। समाज का कल्याण कब होता है? जब समाज के लोग अच्छे चाल चलन के हो, जो सहयोगी हो और दयालु हो, जो दया करता हो, जो पढ़ा लिखा, जो ज्ञानी आदमी हो, और जो मेहनती आदमी हो, और जो सच बोलने का और भी तरह का हो, जान पहचान में अच्छे बुरे के जानकारी देने वाला, तो लोग उसको अच्छा मानेंगे। तो मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को क्या बोलना चाहता हूँ, हमेशा यही बोलना चाहता हूँ कि तुम बुरे लोगों की संगत में कभी आना नहीं। अब मदरसे में पढ़ने वाली लड़की को मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि तुम शादी करो, लड़का सांवला हो, काला कलूता, चाहे जैसा भी, लेकिन चाल चलन का अच्छा हो तो तुम उसको अपना लेना। लड़का गोरा हो और पैसे वाला हो, पढ़ा लिखा कुछ भी हो, लेकिन चाल चलन ठीक नहीं है, तुम उसको कभी अपना जीवन साथी मत बनाना। बस मैं इतने में बोलना चाहता हूँ। और बोलने के पीछे हमारी ये है कि कई लोग हमारे मदरसा गए थे, लोग देखे, तरह तरह की कोशिश, एकदम गहराई से छानबीन कर रहे हैं, बेचारे लोग मायूस होकर वापिस लौट आए। वो बोले कि ये तो नमक साबुन बेचता है, कापी किताब बेचता है, इसको तुम कितना भी दबाने का कोशिश करोगे, ये दबने वाला। अभी कई लोगों ने, अभी हफ्ता दिन से अभी कई लोग बोले, मौलाना साहब हमारे घर में शक्कर भिजा देना, चाय पत्ती भिजा देना, दाल भिजा देना, और तुम कोशिश करना तेल का, कोई बोला सरसों का तेल, कोई बोला एक और आता है तेल, सोयाबीन तेल, वो लाना, तो पैकिंग करके देना तो अच्छा रहेगा। तो तेल वगैरह के बारे में तो अभी नहीं है हमारे पास में, अभी तो हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वाशिंग पाउडर, चाय पत्ती, शक्कर, दाल के ऊपर में। अभी यही कोशिश हम कर रहे हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे, तो हम जिन लोगों ने मेरे को साथ दिया है, मैं उसका हमेशा आभारी रहूँगा। आपको बता देता, जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल से गंदे काम करने वाले का रिकॉर्ड हो जाता है, वो कितना भी आदमी आज छिपाए। अभी आप देखो, महाराष्ट्र के महिला आयोग है ना, रूपाली चाकणकर का, हर तरफ कैसे नंगे नंगे फोटो दिखा रहे, चारों तरफ में फैल रहे। अब महाराष्ट्र सरकार ने वीडियो को डिलीट करने का ये निकाल दिया, वीडियो को तुम डिलीट करो तो लोगों में तो और प्रचार होगा। कई लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख लेते, कई लोग सेव कर लेते,
अब जैसे ये है, डब्बा है, सरका पीटी वगैरह डाल दी, इसमें तुम क्या डाली, किसी ने रुपया 2 रुपया डाल सिक्का डाला, किसी ने 100 रुपया डाला, किसी ने 50 डाला, किसी ने 500 का नोट डाला, इसमें डाला। इसको खोल कर जब देखेंगे ना तभी पता चलेगा कि किसने क्या डाला। उसी तरह से किसी का चरित्र को तुम कितना भी छिपाने का कोशिश करोगे वो कभी छिपेगा नहीं। ये नतीजा आप देख लो और इसको लोग देख रहे और सब समझ रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। अगले बार फिर मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हमको इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।